जी, क्या नाम है जनाब? मैं हरपाल कलामपुरा। हरपाल जी, भाजपा से कांग्रेस में आने का क्या कुछ विषय, जो आपके पास भाजपा की डेजिग्नेशन थी वो क्या कुछ थी? मैं भाजपा में पहले जिला मीडिया कोऑर्डिनेटर था और मौजूदा मैं जो है भाजपा में सहकारिता का जिला संयोजक हूँ। और मैं पहले बड़ा मंडल का प्रभारी भी रह चुका हूँ, निशंक मंडल का प्रभारी भी रह चुका हूँ और मैं अपने बूथ का पालक भी हूँ। तो अब फिलहाल भाजपा में है, कांग्रेस में है? नहीं, मैं भाजपा को छोड़ चुका हूँ और इस टाइम में कांग्रेस में मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। क्या कारण क्या रहे भाजपा छोड़ने का? भाजपा के अंदर किसी कार्यकर्ता का कोई भी सम्मान नहीं है, वहां कोई किसी के दुख सुख में शामिल नहीं होते, ना कभी किसी के साथ कोई पर्सनली किसी की अटैचमेंट है। ये भाजपा इस तरह की चल रही है कि जैसे कोई व्यापारिक पार्टी हो। कार्यकर्ताओं के साथ ऐसे मतलब व्यवहार किया जाता है कि जैसे कार्यकर्ता उनके पेड नौकर हो। उनको कह देते हैं कि उनको सिर्फ आदेश दिए जाते हैं, उनके मन की बात नहीं सुनी जाती। उनको बोला जाता है कि आप प्रधानमंत्री की मन की बात सुनो। जब कार्यकर्ता अपने मन की बात करने लगता है, उनको बैठा दिया जाता है कि आप सिर्फ अनुशासन में रहो, पार्टी की लाइन से हटके कोई बात ना करो। व्यापारीकरण की बात की आपने पार्टी पर, तो वो कैसे बोल रहे हैं आप? व्यापारीकरण इस तरह से है, सारी चीजें जो है वो पेड तरीके से करवाते हैं। पेड कार्यकर्ता लेके आते हैं, पेड भीड़ इकट्ठी की जाती है। कार्यकर्ताओं को तो सिर्फ वो दिखावे के लिए साथ लगा के रखते हैं। कभी मैं करनाल के अंदर से कोई भी भाजपा का पदाधिकारी, चाहे अपने आप को कितना बड़ा पदाधिकारी कहता हो, वो करनाल में किसी के दुख सुख के अंदर काम नहीं करता। कोई दुख सुख के, कोई कार्यकर्ता दुख सुख में उसके पास जाए तो वो दुख सुख में किसी के काम नहीं आएगा। एक भी कार्यकर्ता, चाहे जिला प्रधान हो, चाहे कोई महामंत्री हो, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, चाहे कोई बड़े पदाधिकारी हो, चाहे स्टेट का चेयरमैन हो। मौजूदा इसमें भाजपा के जो उम्मीदवार है, आपने एक बड़ा आरोप उनके ऊपर लगाया था, वो क्या कुछ था, वो क्या कुछ कहानी? क्योंकि आपका एक बयान काफी वायरल हो रहा है, 500 रुपए में। बिल्कुल, मैंने कहा ना, किराए की भीड़ आती है। नॉमिनेशन पे किराए की भीड़ इकट्ठी की गई है और जब किराए की भीड़ आती है तो कार्यकर्ता तो दूर से पता लग जाता है। हम खड़े होकर देखते हैं, उनमें कार्यकर्ता कोई होता ही नहीं। कार्यकर्ता नहीं था, किराए की भीड़ थी। और आज एक चीज देख लो, नई बात बताता हूं आपको। करनाल के अंदर जो करनाल का कैंडिडेट है, कहीं जनसभा दिखा दो उसकी। दुकानों के अंदर चाय पीता है, 5-5 आदमी बैठे होते हैं, 7-7 आदमी बैठे होते हैं। लेकिन कांग्रेस की जो उम्मीदवार हैं, उनकी जनसभाओं में भारी भीड़ उमड़ती है। क्या आप कुछ कह रहे हैं कि आपके पास तथ्य भी है, वो जो जो पेड़ लेकर आए करें, वो क्या तथ्य दिखाने की जरूरत नहीं, तथ्य मेरे पास है। अगर कोई बात होती तो मैं तथ्य दिखाने की कोशिश करता। क्या कुछ तथ्य है? बहुत से तथ्य होते हैं और बहुत सी चीजें गोपनीय होती हैं, वो जनता के सामने नहीं की जाती। जब जरूरत पड़ती है तो जनता के सामने आती है। ये मुख्यमंत्री और सांसद को नहीं पता, जो मनोहर लाल और पूर्व मुख्यमंत्री? सबको सब कुछ पता होता है, सिर्फ और सिर्फ जनता के माया जाल जनता के ऊपर डाला हुआ है। दिखावा कुछ होता है और अंदर कुछ होता है। अब जहां भी प्रोग्राम होते हैं वहां भीड़ उमड़नी बंद हो गई है। ये चाहते थे कि मोदी के नाम के ऊपर हम चुनाव जीते जाएंगे और मोदी के नाम पे भीड़ इकट्ठी होगी, मोदी के नाम पे वोट होंगी। लेकिन अब धीरे धीरे मोदी का भी ग्राफ धीरे धीरे गिरता जा रहा है। कितने कितने रुपए में जो है ये वर्कर आते हैं? वो डिपेंड करता है मार्केट से। कोई 300 का लेके आ रहा है, कोई 500 का लेके आ रहा है। जैसी मार्केट में जितने की जरूरत हो, ठेकेदार बैठे उनसे भीड़ इकट्ठी करवा ली दी जाती है। ठेकेदार भी भाजपा के ही हैं? ठेकेदार कई तरह के होते हैं, आप मेरे से ज्यादा जानते हो, मीडिया के लोग हो, सारा आपको पता है। आप मेरे मुंह से बार बार उगलवाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये निश्चित है कि भाड़े की भीड़ इकट्ठी की जाती है। कौन सी पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी में। क्या नाम है आपका? हरपाल कलामपुरा।